भारतीय जनता पार्टी की सांसद कमलजीत सहरावत हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरह से एसआईआर को लेकर विपक्ष आज भी लामबंद है और विपक्ष आरोप यही लगा रहा है कि सरकार की मंशा नहीं है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करवाए। पिछले सत्र में भी सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि एसआईआर चुनाव आयोग का मामला है और जो सरकार जिसमें कुछ नहीं कर सकती उसमें सदन में चर्चा नहीं हो सकती। तो बार बार ये कहा गया कि आप चुनाव आयोग से मिलिए और चुनाव आयोग लगातार मिला भी। राहुल गांधी जी बड़े बड़े बम फूटेंगे, ये होगा वो होगा बात कहते रहे, लेकिन कोई भी एक स्पष्ट कोई भी ऐसा सबूत नहीं दे पाए जिससे कि साबित होता कि किसी की वोटों को काटा गया है या किसी के साथ कोई धोखाधड़ी की गई है। बिहार के एसआईआर के बाद बिहार में चुनाव भी हुआ, वहाँ की जनता ने अपना जनमत भी दिया, किसी व्यक्ति की कोई शिकायत भी नहीं आई कि मेरी वोट नहीं मिली, मेरी वोट कट गई है। तो जब बिहार का जनमत साफ आ चुका है तो विपक्ष को समझना चाहिए कि खोखले मुद्दों को लेकर संसद को ना चलने देना भारत की जनता देख रही है और एसआईआर इस समय देश में होना देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्या सरकार एसआईआर पर चर्चा के लिए, ये बात हालांकि किरण रिजिजू साहब ने आज सदन के पटल पर भी बोली है कि तैयार है, लेकिन समय सीमा उन्होंने कहा कि ना लगाई जाए, टाइमलाइन को लेकर प्रेशर ना किया जाए, पर क्या इस सत्र में चर्चा हो सकती है एसआईआर पर? इसके लिए तैयार की मीटिंग में ये सभी मुद्दे तय होते हैं जिसमें कि सभी सर्वदलीय बैठक होती है, तो ये तो वहाँ से तय होगा जिसमें वो लोग विपक्ष और पक्ष दोनों के लोग होते हैं। लेकिन मुझे लगता है एसआईआर के मुद्दे पर लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर को ठप करना ये विपक्ष का बहुत बड़ा मानसिकता पे सवाल है। एक और मैम, संचार साथी ऐप को लेकर के विपक्ष काफ़ी सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि अब सरकार लोगों के घरों में, उनके बेडरूम में घुसना चाहती है इस ऐप के ज़रिए जब ये फ़ोन में इंस्टॉल होगा। जिस तरह से देश में डिजिटलाइजेशन हुआ है, हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन है, यूपीआई सिस्टम है, फ्रॉड का नंबर बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं भी देश में हुई हैं और बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ हुई हैं। तो ऐसे में लोगों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लोगों को अगर कोई धमकी ना मिले, आतंकवाद का कोई इस तरह से जो यूज़ हो रहा है टेक्निक्स का, उनको कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि टेक्निक्स के ऊपर चेक बैलेंसेस हो और सरकार का ये स्टेप बहुत सराहनीय है।